वेलकम बैक। एस्टेट के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पैरिटी बीट जनरेटर्स के बारे में देखा था। अब आगे टॉपिक हम लोग लेकर के चलेंगे तो जिसमें कि मेन आता है फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है और कहाँ से आया, क्यों यूज होगा, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन जस्ट हमने जो पिछला जितना भी सर्किट देखा वो सारा कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट के रूप में था, सारा कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रहा था। अब हम लोग चलेंगे सीक्वेंशियल सर्किट पर कि सीक्वेंशियल सर्किट क्या है और सीक्वेंशियल सर्किट का क्या यूज है। अब इस पर यदि हम आते हैं कितने तरह का होता है सीक्वेंशियल सर्किट, तो देन ये हमें पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस भी क्या है। और देन हम लोग चलेंगे फ्लिप फ्लॉप पर। तो नॉर्मली यदि हम इसके डिफिनेशन को देखें तो सीक्वेंशियल सर्किट क्या है, तो देखिए ए लॉजिक सर्किट हुज आउटपुट्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स, माने सिर्फ इनपुट पर डिपेंड नहीं करे बल्कि जो प्रीवियस आउटपुट आया है उस पर भी काम करे, बट ऑल्सो ऑन द पास्ट आउटपुट्स आर कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट। जैसे आपके सामने ये सर्किट डायग्राम यानी कि ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ, सर्किट डायग्राम नहीं कहेंगे, ब्लॉक डायग्राम कहेंगे। ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए कि x1 x2 से लेकर के xm तक ये इनपुट हो रहा है, हाँ ये इनपुट है। और इसके द्वारा जो आउटपुट जनरेट किया जा रहा है वो है कि Z1 है, Z2 है से लेकर के Zn तक है। तो ये क्या हो गया, आपका आउटपुट है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ ऐसा भी आउटपुट है जो कि आकर के घूम कर के फिर से इनपुट के लिए वो यूज हो रहा है। तो दैट मीन्स कि जो प्रीवियस आउटपुट है वो अगले टर्म में इनपुट के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस तरह के सर्किट्स जहाँ भी आपको मिलेंगे वो क्या कहलाएगा, सीक्वेंशियल सर्किट, यानी कि सीक्वेंस में लगाएंगे। तो सीक्वेंस में लगाने का मतलब ही होता है कि एक का जो आउटपुट होगा वो में भी दूसरे में इनपुट के तौर पर यूज हो, नया भी इनपुट होगा। दैट मीन्स कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नया ही इनपुट होगा, नए इनपुट के साथ साथ जो प्रीवियस आउटपुट है वो भी यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो देखा कि जितने भी आउटपुट्स हैं वो क्या है कि फिर वो घूम करके इनपुट के रूप में आपको यूज हो जा रहा है। तो आगे अब यदि हम देखें इसी को कि सीक्वेंशियल सर्किट को, तो सीक्वेंशियल सर्किट जनरली दो तरह का होता है। कौन कौन, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो ये सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या है, तो देखिए जैसे हम कहते हैं ना कि क्लॉक्ड पल्स। क्लॉक्ड पल्स का मतलब है कि एक सेपरेट सर्किट होनी चाहिए जो कि उस सर्किट को एक्टिव करने में अपना योगदान दे। यानी कि हम सिंपली उसको कहें कि एक क्लॉक पल्स चाहिए जो कि उस सर्किट को एक्टिव डीएक्टिव होने का की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, तो उसको कहते हैं क्लॉक। और वैसा सर्किट जो जिसमें कि क्लॉक पल्स की आवश्यकता नहीं है तो उसको कहते हैं अनक्लॉक। तो नॉर्मली यदि इसके डिफिनेशन को आप देखिए तो इसमें आपको मिलेगा कि इन द सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट सिंक्रोनाइजेशन इज अचीव्ड बाय टाइमिंग डिवाइस। किसके थ्रू, टाइमिंग डिवाइस के थ्रू, कॉल्ड मास्टर क्लॉक जनरेटर। उसको क्या कहते हैं, मास्टर क्लॉक जनरेटर कहते हैं, विच जनरेट्स ए पेरियोडिक ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस। एक सीक्वेंस वो जनरेट करने का काम करता है। और जबकि एसिंक्रोनस की तरफ चले तो क्या है कि इन एन एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट इवेंट्स कैन अकर आफ्टर वन इवेंट इज कंप्लीटेड। माने अगला जो जनरेट होगा वो तब होगा जब आपका एक इवेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। माने एक के कंप्लीशन के बाद देन दूसरा जनरेट होगा। एंड देयर इज़ नो नीड टू वेट फॉर क्लॉक पल्सेस। और दूसरा है कि ये क्लॉक पल्स पर डिपेंड नहीं होगा या इंतज़ार नहीं करेगा कि क्लॉक पल्स मेरा एक्टिव हो तो देन मैं प्रोसीड करूं, इससे कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा।
ये होगा कि जैसे ही उसको ज़रूरत पड़ेगा वो आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। देयरफॉर इन जनरल एसिंक्रोनस सर्किट्स आर कंसिडरेबली फास्टर देन सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। ये क्यों हुआ देखिए, यदि आप किसी के कहने पर डिपेंडेंट हो जाइएगा तो स्वाभाविक है कि आपका स्पीड स्लो होगा, क्योंकि अगला कहेगा तब ना आप काम कीजिएगा। और जबकि वैसा आदमी जो कि किसी के कहने पर नहीं हो, अपने दिमाग से चलने वाला हो, तो उस केस में क्या होगा, वो आपका स्वाभाविक है कि उससे फास्टर होगा। क्योंकि गोली चलाने का ऑर्डर यदि दरोगा देगा तब ना सिपाही गोली चलाएगा। अब वही यदि मान लो कि सिपाही को भी अथॉरिटी होता कि वो गोली चला सके, तो एक वो चोर भागता उसके सामने से। हाँ, तो वही चीज़ है इसके साथ कि यदि हम क्लॉक पल्स पर डिपेंडेंट होंगे तो स्वाभाविक है कि मेरा जो स्पीड है वो डिग्रेड होगा, और यदि हम डायरेक्ट यानी कि क्लॉक पल्स पर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको अब जाननी है, ये तो सीक्वेंशियल और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोगों को लेकर के चलना है कि आखिर बेसिक यूनिट स्टोरेज का क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो कोई भी सिग्नल जब आप स्टोर कीजिएगा तो स्टोर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्किट चाहिए। तो वही सर्किट यानी कि बेसिक यूनिट जो उसका कहलाता है वो कहलाता है आपको फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग चलेंगे लेकर के डिटेल। तो जनरली आपको जो मैंने बताया कि बेसिक यूनिट जो होगा स्टोरेज का उसको क्या कहेंगे, फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। यानी सिंपली यदि लिखे कि द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इज द फ्लिप, और क्या हो जाएगा, फ्लॉप। यानी फ्लिप फ्लॉप जो है ये बेसिक स्टोरेज यूनिट के रूप में यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आखिर ये स्टोर जो करेगा तो क्या करेगा, आइदर वो 0 करेगा या 1 करेगा, इसी दो में से न किसी को स्टोर करेगा। तो स्वाभाविक है कि इस 0 या 1 को स्टोर करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक लोकेशन चाहिए जहाँ की हम वैल्यू को स्टोर कर सके। तो इस वैल्यू को स्टोर करने का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि जो जहाँ पर वो वैल्यू को क्या करे, लॉक कर दे, तो उसी को लिचेस कहते हैं कि वो लिच, SR लिच, जो कि आप लोग नॉर्मली आप नाम जानते हैं, या आप सिंपली समझिए ना कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या कहेंगे, लिचेस। देखिए सिंपली यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ a sequential circuit has only two states. It is a memory cell which is capable of, देखो वो रखता है किसको, तो 0 या 1 को ही ना रखेगा, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 bit of information, that is लॉजिक 0 और 1। तो यही जो सीक्वेंशियल सर्किट आपका होगा यही कहलाएगा लेच। दिस सीक्वेंशियल सर्किट
इज कॉल्ड is also called a latch। यानी कि ये एक बीट को क्या करता है, लॉक करता है। हाँ, तो इसका सर्किट क्या होगा, कैसे इसको डिजाइन किया जाएगा। देखो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ थोड़ा सा खाली समझना आप लोग, और एक यहाँ बनाओ, ये नोट गेट है, नोट गेट लगाए। अब देखिए ये मेरा यदि मान लेते हैं कि ये क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू डैश होगा। कैसे होगा इसको देखिए, यहाँ से जोड़े इसमें ले आए, और यहाँ से जोड़े इसको ले गए इसमें। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, ये गेट 1 है, ये गेट 2 है, और ये Q है, तो ये स्वाभाविक है कि Q डैश होगा। अब देखिए कैसे कैसे ये मूव करेगा। मान लीजिए कि Q का वैल्यू 1 है, तो 1 है तो ये इस डायरेक्शन से होकर के आया और आकर के यहाँ से कन्वर्ट होकर के हो गया कितना, 0। 0 में बदलेगा ना, 1 आएगा 0 होगा, 0 होगा, और ये यहाँ से फिर ये वाला रास्ता पकड़ेगा, फिर यहाँ से आकर के 0 इनपुट हुआ, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, Q 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये आप देखिए कि जो मेरा वैल्यू है, ये वैल्यू एज यूजुअल इसमें स्टोर रहेगा, ये वैल्यू मेरा चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए, अब इसको यदि हम कहीं डिस्प्ले करें तो हम यही कह सकते हैं, या इसको बताएं तो कि यदि मेरा Q का वैल्यू 1 है तो वह हर हमेशा 1 ही रहेगा, जब तक इसको हम चेंज नहीं कर देंगे तब तक वो 1 का 1 ही बना रहेगा। यदि इसको जस्ट अपोजिट कर दें कि Q का वैल्यू यदि मेरा 0 है, तो उस केस में Q डैश जो है वो 1 हो जाएगा, और देन ये लगातार फिर Q मेरा 0 ही बना रहेगा। तो जो वैल्यू हम देंगे वो क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। तो इसी कंसेप्ट को जब हम ले करके चलेंगे आगे, तो सारे आपको फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग टाइप है। तो मेनली ये है कि एक मेमोरी सेल के डेटा को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग लैच को यूज करते हैं, जो कि एक बीट डेटा को सिर्फ स्टोर करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक साथ बहुत सारे कंसेप्ट को मैं बताऊंगा।